दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। शनि देव की अद्भुत कथा। दूसरों को डराने वाले शनि देव खुद 5 लोगों से डरते हैं। हमारे जीवन में तेज पुंज तथा शक्तिशाली शनि का अद्भुत महत्व है। वैसे शनि सौर जगत के 9 ग्रहों में से 7वां ग्रह है, जिसे फलित ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह की धरती से दूरी लगभग 9 करोड़ मील है। इसका व्यास 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है तथा इसकी गुरुत्व शक्ति धरती से 95 गुना अधिक है। शनि को सूरज की परिक्रमा करने में लगभग 19 वर्ष लगते हैं। अंतरिक्ष में शनि सघन नील आभा के साथ खूबसूरत बलवान प्रभावी दृष्टिगोचर है, जिसके 22 उपग्रह हैं। शनि का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अधिकतम है, अतः जब हम कोई भी विचार मन में लाते हैं, योजना बनाते हैं, तो वह प्रस्तावित अच्छी बुरी योजना शनि के शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण से शनि तक पहुंचती है और अच्छे का परिणाम अच्छा और जबकि बुरे का बुरा परिणाम जल्द ही दे देती है। बुरे प्रभाव को फल ज्योतिष में अशुभ माना गया है, लेकिन अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। अतः हम शनि को शत्रु नहीं मित्र समझें और बुरे कर्मों के लिए वह साढ़े साथी हैं, आफत हैं, शत्रु हैं। श्री शनिचर देवस्थान के अनुसार शनि देव की जन्म गाथा या उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सबसे अधिक प्रचलित शनि उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जब सूर्य देवता का विवाह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ तो संज्ञा सूर्य देव का अत्यधिक तेज सहन नहीं कर पाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या तपोबल से सूर्य की अग्नि को कम करना होगा, लेकिन सूर्य के लिए वो पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, मगर सूर्य की तेजस्विता के कारण बहुत परेशान रहती थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा कि सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी और यदि विरोध हुआ तो दूर कहीं एकांत में जाकर तप करना उचित रहेगा। संज्ञा ने तपोबल से अपने ही जैसी दिखने वाली छाया को जन्म दिया, जिसका नाम सुवर्णा रखा। संज्ञा ने अपनी छाया सुवर्णा को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से मेरे स्थान पर मेरा नारी धर्म तुम निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी, मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। यह भेद कभी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर मायके चली गई। घर पहुंचकर अपने पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने के लिए अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूँ। यह सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा और कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके में आए तो पिता व पुत्री को दोष लगता है। बेटी तुम जल्द अपने ससुराल सूर्य के पास वापस लौट जाओ। तब संज्ञा सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौटकर ससुराल गई तो छाया को मैंने जो कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा, छाया कहाँ जाएगी। ये सोचकर संज्ञा ने उत्तर कुरुक्षेत्र में भीषण घनघोर जंगल में जाकर शरण ले ली। अपनी खूबसूरती तथा यौवन को लेकर उन्हें जंगल में डर लग रहा था, अतः उन्होंने बड़वा घोड़ी का रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और तप करने लगी। उधर सूर्य और छाया के मिलन से 3 बच्चों का जन्म हुआ। सूर्य और छाया दोनों एक दूसरे से पूर्णतः संतुष्ट थे और सूर्य को छाया पर कभी संदेह नहीं हुआ। छाया ने जिन 3 बच्चों को जन्म दिया था उनके नाम थे मनु, शनिदेव एवं पुत्री भद्रा।
एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्तिनी छाया ने शिव जी की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने तक का ख्याल नहीं रहता था। छाया ने अपने आप इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का प्रभाव हुआ और छाया के भूखे प्यासे रहने तथा धूप गर्मी में तपन से गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि के काले रंग को देखकर हैरान हो गए। उन्हें छाया पर शक हुआ। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला, कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। शनि देव के अंदर जन्म से ही माँ की तप शक्ति का बल था। जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं, तब उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता सूर्य की पूरी देह का रंग काला और उनकी काया धूमिल पड़ गई। उनके रथ के घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। तब सूर्यदेव परेशान होकर शिव जी को पुकारने लगे। शिव जी ने सूर्यदेव को सलाह दी और कहा कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों का अपमान हुआ है, इसलिए आपको यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और शिव जी को प्रसन्न करके पूर्ववत पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से श्री शनिदेव पिता के विद्रोही, शिवाजी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक शनिदेव का प्रभुत्व है। जन्म लेते ही जातक के परिवार वालों की अभिलाषा होती है कि हमारी राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से ग्रह नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है। हमारे शरीर में जो लौह तत्व मौजूद हैं, उस लौह तत्व का स्वामी शनि है। शनि के कमजोर होने से, शनि के प्रकोप तथा शनि पीड़ा से वह लौह तत्व शरीर में कम हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम शारीरिक व्याधियां व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। शरीर में यदि लौह तत्व है तो बल है, इसके बिना शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जिनका शनि प्रबल है उन्हें लौह तत्व की कमी कभी नहीं होती है। शनि देव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांतिशील व इंद्र नील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनि देव गिद्ध पर सवार रहते थे। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया सवर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बालकाल से ही शनि देव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में मग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनि देव के पास पहुंची, परंतु शनि देव तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें बाह्य संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकाल की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि से किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर अकाल पड़ जाएगा और प्राणियों का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। तब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना
तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर सहारास्त्र का संधान किया। तब शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो महाराज। दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप रोहिणी भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम हैं। इनका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। शनिवार को इनकी महिमा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। सूर्य पुत्र शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उनका गुस्सैल स्वभाव और ग्रह दशा किसी को भी बर्बाद कर सकती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। मगर क्या आप जानते हैं कि वह शनिदेव जिनके प्रकोप से सारी दुनिया डरती है, वह खुद भी इन 5 लोगों से डरते हैं। हनुमान जी से डरते हैं शनिदेव। माना जाता है कि शनिदेव पवन पुत्र हनुमान जी से भी बहुत डरते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जो लोग हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करते हैं उन पर शनि की ग्रह दशा का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। यही वजह है कि शनिवार को शनि देव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण से डरते हैं शनिदेव। अच्छों को अपनी लीला से सबक सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट माना जाता है। मान्यता है कि अपने इष्ट का एक दर्शन पाने को शनिदेव ने श्री कृष्ण जी की तपस्या की थी। शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में दर्शन दिए। तब शनिदेव ने कहा था कि वह अब से श्री कृष्ण के भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। पीपल से भय खाते हैं शनिदेव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को पीपल से भी डर लगता है। इसलिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पिप्पलाद मुनि का नाम जपेगा और पीपल की पूजा करेगा उस पर शनि दशा का अधिक प्रभाव नहीं होगा। अपनी पत्नी से भी डरते हैं शनिदेव। शनि महाराज अपनी पत्नी से भय खाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी का नाम मंत्र जपना भी शनि का एक उपाय माना गया है। इसकी कथा यह है कि एक समय शनि पत्नी ऋतु स्नान करके शनि महाराज के पास आई, लेकिन अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन शनि महाराज ने पत्नी की ओर नहीं देखा। क्रोधित होकर पत्नी ने शाप दे दिया था कि आज से तुम जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। भगवान शिव से भी डरते हैं शनिदेव। पिता सूर्यदेव के कहने पर शनिदेव को बचपन में एक बार सबक सिखाने के लिए शिव जी ने उन पर प्रहार किया था। शनिदेव इससे बेहोश हो गए तो पिता के विनती करने पर शिव जी ने वापस उन्हें ठीक किया। तब से मान्यता है कि शनि देव शिव जी को अपना गुरु मानकर उनसे डरने लगे हैं। शनि देव की पूजा में तिल का महत्व पौराणिक कथाओं में बताया गया है।
कि शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्य देव ने अपने ही पुत्र शनि को शाप देकर उनके घर को जला दिया था। इसके बाद सूर्य को मनाने के लिए शनि ने काले तिल से अपने पिता सूर्य की पूजा की तो वह प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से तिल से शनिदेव और उनके पिता की पूजा होने लगी। ऐसे मिला था शनिदेव को 9 ग्रहों के स्वामी का वरदान। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया से मिलने गए। सूर्यदेव के तप और तेज के कारण शनिदेव महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह उन्हें देख नहीं पाए। भगवान शनि के काले वर्ण को देखकर सूर्यदेव ने पत्नी छाया पर संदेह व्यक्त किया और कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके चलते शनिदेव के मन में सूर्य के प्रति शत्रुवत भाव पैदा हो गए। इसके बाद शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि सूर्य देव उनकी माता को प्रताड़ित और उनका अनादर करते हैं। इससे उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्य से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। इस पर भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि वह 9 ग्रहों के स्वामी होंगे, यानी उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत का हर प्राणी जगत उनसे भयभीत होगा। शनिवार को इन बातों को रखे विशेष ध्यान। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर व्रत रखने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और तेल को चढ़ाएं। शनिवार के दिन लोहा या लोहे से बनी चीज़ों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता है। गरीबी और बेसहारा लोगों की मदद करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही बहुत सारी कथा कहानी आपको आगे सुनने को मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह कथा रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करें।